नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। जन कवि नजीर पर संयुक्त प्रयास से वर्ष में कई बार होने वाली आयोजनों के सिलसिले का पहला आयोजन शीरोज हैंगआउट में हुआ आयोजित। सनद रही कि आगरा को गंगा यमुना संस्कृति से धनी करने वालों में नजीर अकबराबादी का विशिष्ट महत्व है। अपने समय की वे एक जीवंत शख्सियत थे, लेकिन अब तो उनका भुलासा दिया गया है, जो न तो संस्कृति और न ही साहित्य की दृष्टि से सही है। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए नजीर के साहित्य और स्मृतियों को समर्पित आयोजनों का सिलसिला आगरा में शुरू होने जा रहा है। अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टलिटी और एसिड अटैक पीड़िताओं के द्वारा संचालित शीरोज हैंगआउट की मूल संस्था छाव फाउंडेशन के द्वारा इसके लिए संयुक्त प्रयास भी किए जा रहे हैं। नजीर की गजल, शायरी, नज्म आदि को समर्पित आयोजित करने का निश्चय किया है। संयुक्त प्रयास से वर्ष में कई बार होने वाले आयोजनों के सिलसिले का पहला आयोजन 5 अप्रैल को फतेहाबाद रोड स्थित शीरोज हैंगआउट में आयोजित किया गया। एक दिन बंधन मुक्त नजीर अकबराबादी के नाम। इस प्रयास में प्रख्यात एडवेंचर स्पोर्टमैन हरविजय सिंह वाहिया और देश विदेश में ख्याति प्राप्त गजल गायक सुधीर नारायण मुख्य सहयोगी रहे, जबकि इतिहास विज्ञ डॉक्टर RC शर्मा आगरा की ऐतिहासिक संस्कृति में नजीर के रहे योगदान को आयोजनों के अवसर पर सामने लाने को प्रयासरत हैं। डॉक्टर शर्मा ने आगरा की संस्कृति पर शोध पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसे कि राष्ट्रीय उच्च स्तर पर काफी महत्व मिला है। इस शोध पत्र में नजीर द्वारा अपनी रचनाओं में उल्लेखित ब्रज के त्योहारों के विवरण, परंपरा के उल्लेखों को ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक इतिहास का आधारभूत स्रोत के रूप में आंकलित किया गया है। सेक्रेटरी अमृत विद्या एवं छाव फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य अनिल शर्मा ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि बसंत पर्व सहित साल में कम से कम 2-3 आयोजन नजीर की स्मृति में होने चाहिए। उर्दू की समझ रखने वाले शहरवासियों के सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का मानना है कि शहर की जीवंतता के लिए नजीर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने की 2.5 सदी पूर्व। छाव फाउंडेशन के डायरेक्टर आशीष शुक्ला का कहना है कि एसिड अटैक की घटना सड़क पर किए जाने वाला एक अपराध है। नजीर की रचनाओं में आम आदमियों में जागरूकता का प्रयास किया गया है। उन्हें विश्वास है कि किसी भी सकारात्मक पहल का असर जनजीवन पर पड़ता है। आज के प्रोग्राम में इतिहासकार डॉक्टर RC शर्मा, विशाल रियाज, सीमांत साहू, शिवराज साहू, ब्रिग विनोद दत्ता, डॉक्टर महेश धाकर, प्रोफेसर SP सिंह, प्रिंसिपल सेंट जॉन्स कॉलेज, डॉक्टर संजना चंद्रा, दिलीप रघुवंशी आदि मौजूद रहे। अजीम भारतीय, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। आज नजीर अकबराबादी पर कार्यक्रम इन लोगों ने रखा था। नजीर अकबराबादी जो थे, उन्होंने अपने को पूरी तरह से आगरा के बारे में डिवोट करके आगरे के बारे में लिखा है और उसी पर ये कार्यक्रम किया गया था। उनकी काव्य का पूरा संकलन अब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने प्रकाशित किया था, लेकिन वो उनका शायद समाप्त हो गया है। अब वो शायद दोबारा छापेंगे या नहीं छापेंगे, ये कहना मुश्किल है। दूसरे, उससे पहले छुटपुट संकलन मिला करते थे। आगरे में जो नजीर के विद्वान थे या नजीर साहित्य का संकलन करते थे, उनमें डॉक्टर गुरमुख दास टंडन थे, जिन्होंने उसको इकट्ठा किया था और उसका अध्ययन भी किया था। और उसके साथ 2-1 लोग और थे जो आगरे में उस ज़माने में इसका संकलन किया करते थे। बाकी उर्दू पढ़ने वालों को उनका संकलन पढ़ाया जाता था और कुछ लोग नजीर के काव्य से परिचित थे। नजीर के बारे में ये एक विवाद है कि वो आगरे में पैदा हुए थे या दिल्ली में। कुछ लोग दिल्ली का कहते हैं कि नजीर दिल्ली में पैदा हुए थे, लेकिन अधिकतर लोग आगरे में ही उनकी पैदाइश मानते हैं। लेकिन कुछ भी हो, उनका कर्म क्षेत्र सारा कार्य
आगरे में था, उनकी कविता का प्रमुख जो क्षेत्र है वो भी आगरा है। और आगरा के बारे में उनकी 3 नज़में हैं। एक शहर अकबराबाद, शहर आगरा और शहर आसोम। शहर आसोम में जो शुरू का औपनिवेशिक काल था, उसमें जो आगरा की बर्बादी हुई थी, यहाँ के जो दस्तकारियाँ थी उनका जो विनाश हुआ था उसका चित्रण उन्होंने किया है। असल में शहर आसोम फारसी और उर्दू की एक पुरानी परंपरा थी, जिसमें वे पूरे देश या रीजन का भी आमतौर से चित्रण नहीं करते थे, लेकिन राजधानी या प्रमुख नगर का जो पतन होता था उसके बारे में लिखा करते थे। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें उनकी गज़लों, उनके काव्य का गायन हुआ, जिसमें बसंत गाया गया। त्योहारों में होली पे सबसे ज़्यादा नज़ीर ने लिखा है। उनके जो यूपी गवर्नमेंट ने जो संकलन छापा है उसमें भी 21 होली की नज़में हैं, उनका भी गायन हुआ। और एक उनकी बहुत फेमस नज़्म है जिसके बारे में हम बहुत पहले से जानते थे। जब प्राइमरी में पढ़ा करते थे तो उर्दू वाले पढ़ते थे बंजारा नामा, सब ठाट पढ़ा रह जाएगा जब लाग चलेगा बंजारा। वो बहुत प्रसिद्ध है, उसका भी गायन हुआ है। तो कुल मिलाकर कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। वैसे मुझसे ही एक्सपेक्ट किया जाता था कि मैं एक लंबा भाषण दूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ आकर जो साज सज्जा देखी और उनके गाने वालों को देखा तो मैंने बहुत कम बोला, मैं बोला नहीं। बाकी ये मेरा रखा हुआ है, सब मैंने खुद भी लिखा है। यूपी गवर्नमेंट का संकलन छपने से पहले मैंने लिखा था, छोटे छोटे संकलन मिला करके। उसमें आगरा पे 3 कविताएं थी, तो उनमें मैंने शहर अशोक पर आगरा का प्रारंभिक औपनिवेशिक काल में बर्बादी पर एक लिखा था आले, जो इस हिंदी के संकलन में छपा है। ओरिजिनल अंग्रेजी में लिखा था, अंग्रेजी वाला अभी संकलन छपा नहीं। आज हमने एक नज़ीर पर प्रोग्राम किया। हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे भी नज़ीर के प्रोग्राम होते थे, क्योंकि नज़ीर एक जनकवि थे और आगरा में उनको ज़्यादा याद करने वाले नहीं हैं, सिर्फ बसंत पे ही उनको याद किया जाता है। आज का जो प्रोग्राम था, एक दिन बंधन मुक्त नज़ीर अकबराबादी के नाम, क्योंकि बंधन इसलिए कि उनको सिर्फ बसंत पे ही याद किया जाता है। हम चाहते हैं कि उनको पूरे साल याद किया जाए, क्योंकि वो उन्होंने हर त्यौहार पे, हर एक्टिविटी पे जो भी शहर में उस समय आगरा में थी उस पर लिखा है। हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि और हम प्रोग्राम ऐसे ही करें। धन्यवाद। आज जो जलसा हुआ बहुत बहुत मुबारकबाद इस तरीके के आयोजन के लिए और नज़ीर को याद करने के लिए। सुधीर नारायण जी जो एक मशाल हमारे पिताजी ने जलाई थी नज़ीर की, जो है वो जन जन तक पहुँचा रहे हैं, जो है समझे। उसके साथ साथ जो है नज़ीर ने तो हर पहलुओं पर लिखा है, पूरा सेकुलरिज्म का शायर है नज़ीर, ऊपर से लेकर नीचे तक देखिएगा, जो है समझे। उसने 1 लाख देवी देवताओं पे लिखा है, 1 लाख देवी देवताओं पे लिखा है। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है इसको उसने अपनी रचनाएँ पेश नहीं की हो। आप देखिए उसके साथ साथ उसने जो है कान्हा के ऊपर तो लिखा ही है, कान्हा के साथ साथ बालपन पे, बांसुरी पे, सुदामा पे, सब पे लिखा। उसके साथ साथ उसने सिखों की जो समझे ना, गुरु नानक देव साहब के ऊपर कितना बढ़िया लिखा है, जो है
समझा? ईद पे लिखा, बकरीद पे लिखा, होली पे लिखा, ये समझ लीजिए आगरा के हर कल्चर के ऊपर उसने लिखा है जो है। और प्रत्येक वर्ष उसकी मज़ार के ऊपर में आयोजन होता है, मतलब आपको बज़्म नज़ीर द्वारा जो सदियों से चला आ रहा है, कौमी एकता भाईचारे का प्रतीक है जो है, तो उसकी झलक देखने को आज हमें यहाँ मिली। और सबसे बड़ी खासियत क्या हुई, जो आखिरी में जो इन्होंने एक कलाम पेश किया था, नज़ीर की जो रचनाएँ थी, जो गज़ल आपने लिखी थी जो है नज़ीर साहब ने आखिरी वक्त के अंदर में शेख सलीम चिश्ती के लिए जो है, तो शेख सलीम चिश्ती एक रूहानियत का मामला है। रूहानियत क्या होती है? आध्यात्मिकवाद में जो है, इसमें रूहानियत आध्यात्मिकवाद के लिए जो है, और रूहानियत में शेख सलीम चिश्ती का जो है आज से उर्स मुबारक शुरू हो रहा है। रमज़ान शरीफ है ना, पवित्र महीना रमज़ान का, तो आज से उर्स शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी ये खासियत है कि यहाँ से खराज अक़ीदत उनके लिए पेश की गई है। इससे बड़ी और मुबारकबाद क्या होगी धरती के लिए? आज नज़ीर अकबराबादी पे एक कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला। तो जन कवि नज़ीर, जैसे नाम से ही आप कह सकते हैं जन कवि, यानी कि जनता के, जनमानस के वो ऐसी शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व जो, अगर मैं कौमी एकता के लिए अगर बात करूँ, कौमी यकजहती के लिए बात कहूँ, तो उसके लिए बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी मिसाल कि वो कहते हैं कि तुम भी नज़ीर आज कृष्ण मुरारी की बोलो जय। जब नज़ीर खुद कह रहे हैं कि तुम भी नज़ीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय, रख ध्यान सुनो दंडौत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। ये किसने कहा? ये नज़ीर ने कहा। और ये वही कह सकता है जो दिल से बिल्कुल साफ है और ज़मीन का होगा। इस ज़मीन को वो अपनी ज़मीन समझते थे। तो उस सरजमी को अगर उन्होंने अपना वतन, अपना घर, जिससे जैसे काइंड ऑफ व्हेन वी से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसका, उनका आगरा से था, इस देश से था, यहाँ के समाज से था। यहाँ का समाज, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता, इसके बारे में उन्होंने बात करी। फिर फलसफे की बात जो करी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बन जाएगा, ये महल अटारी सब रह जाएगी, इसलिए इंसान बनो। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।